हाय गाइस, सो आज मैं आपके साथ एक पावरफुल वॉइस वाली सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ जो मुझे हमारी ही एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। एंड मैं इसको पावरफुल क्यों बोल रही हूँ आपको समझ में आ जाएगा उनकी सक्सेस स्टोरी उनकी ही ज़ुबानी सुनकर। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर सक्सेस स्टोरी इन योर ब्यूटीफुल वॉइस। एंड आपकी आवाज़ में सुनने से ना लोगों को और ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलेगी, क्योंकि ये एक अलग पर्सन है ना जिसको एलओए से सक्सेस मिली है। सो उसका अलग ही इम्पैक्ट पड़ता है। एंड मैं जानती हूँ कि मैं आपके साथ रेगुलरली सक्सेस स्टोरी शेयर करती रहती हूँ जो आप मुझे लिख कर भेजते हो, लेकिन जब आप अपनी खुद की ब्यूटीफुल वॉइसेस में सक्सेस स्टोरीज़ को भेजते हो उसका इम्पैक्ट ही अलग पड़ता है, ठीक है। बट हाँ, ओनली अगर आपको पॉसिबल हो और अगर आपको कंफर्टेबल फील हो उसी वक्त अपनी वॉइस में सक्सेस स्टोरी भेजा करो, ताकि सबको और बिलीवेबल लगे। लेकिन इफ़ नहीं होता है पॉसिबल तो लिख कर भेजो, आई कैन रीड इट आउट, इट्स टोटली फाइन, ठीक है। वट एवर इज़ कम्फर्टेबल टू यू। एंड ये सब्सक्राइबर कह रही थी कि वो ना थोड़ी नर्वस थी। उनका ऑडियो एक्चुअली अराउंड 7 मिनट्स का बना था, लेकिन उन्होंने 3 मिनट ही बना दिया। नेक्स्ट टाइम डोंट वरी अबाउट द टाइम, जितना लंबा हो उतना भेज दो, मोर डिटेल इज़ ऑलवेज़ वेलकम। और आपने बहुत अच्छे से सुनाया अपनी सक्सेस स्टोरी को। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेस, सीरियसली। एंड इतने नेगेटिव माहौल में होने के बाद भी आपने इतने ब्यूटीफुली मैनिफेस्ट किया, वो भी सिर्फ 2 दिनों में। इवन दो टाइम डजेंट मैटर, बट फिर भी इट्स अ बिग थिंग, यू नो। एंड बाय परसिस्टिंग, और आप अभी हेल्थ मैनिफेस्ट कर रहे हो, इट्स डन। आई नो कि वो सक्सेस स्टोरी भी बहुत जल्दी आएगी। सो आई नो मैं ये सारी चीज़ें वीडियो के एंड में बोलती हूँ, बट आई थॉट कि अभी बोल देती हूँ। एंड उनके वीडियो से ही ये वीडियो एंड हो जाएगा। एंड यस, तो चलो सुनते हैं उनकी ब्यूटीफुल आवाज़ में उनकी सक्सेस स्टोरी, ठीक है। एन्जॉय एंड ओके। हेलो अंतरा दी, कैसे हो आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच, आपने ये मौका दिया कि मैं अपनी सक्सेस स्टोरी यहाँ शेयर कर पा रही हूँ। तो दी, जो हमारा ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पर हम रेंट पे रूम देते हैं, और वहाँ पर एक हस्बैंड वाइफ को हमने रूम दिया था। तो सब कुछ नॉर्मल था, और 15 दिन बाद हमें ये पता चलता है कि आसपास लोगों से कि वो कुछ इल्लीगल काम कर रहे हैं। तो हम लोग शॉक हो जाते हैं बहुत, और फिर हमने चेकआउट करना स्टार्ट किया, तब हमें वो रियल लगा। हमें पहले क्यों नहीं पता चला, क्योंकि हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं और हम कुछ ज़्यादा इधर उधर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि मम्मी की तबीयत ख़राब थी और मैं घर का काम इन सब में बिज़ी थी। तो हमने उनको बोला कि आप यहाँ से मतलब ना खाली कर दो, ठीक है। और उन्होंने कहा ठीक है, खाली कर देते हैं। लेकिन दी ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने कहा कि कल परसों ऐसे ही वो बहाने बना रहे थे। तो दी काफ़ी झगड़े हो रहे थे, काफ़ी सारा चीज़ें हो रही थी। इनफैक्ट कि मैंने भी गुस्से में उनको बोल दिया था। और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये मैं क्या कर रही हूँ, ये मैं 3D चेंज करने की क्यों कोशिश कर रही हूँ। मैंने डेस्परेट एक्शन ले लिया था। और दी फिर मैंने अपना इनर वर्ल्ड चेंज करने के लिए रिवीजन किया, ठीक है। मैं अफर्मेशन बोलती थी, क्योंकि मैं उन लोगों को डिलीट करना चाहती थी। मेरे पापा गवर्नमेंट में है, तो इस पर पुलिस केस कुछ भी हो सकता था, मेरे पापा की जॉब खतरे में हो सकती थी। तो मैंने रिवीजन किया। तो जब मैं अफर्मेशन करती थी तो मुझसे मैं डेस्परेशन में चली जाती थी, और मैं ये सोचती थी यार हो नहीं रहा। फिर मैंने थर्ड डे पे ये किया कि मैंने अपना स्टेट ऑफ माइंड चेंज किया। मैंने ये सोचा कि ये लोग है ही नहीं मेरी लाइफ में। जब भी थॉट आता तो मैं ये सोचती कि ये तो है ही नहीं, तो मैं इनके बारे में क्यों सोचूं। तो मैंने अपना इनर वर्ल्ड चेंज करने की कोशिश की। मैंने अफर्म कुछ भी नहीं किया। मैंने इतना, मेरा जब भी थॉट आता था मैं तुरंत उसको चेंज कर देती थी। ये मैंने 2 दिन किया। मैं सीरियसली बता रही हूँ, मेरा इतना हेडेक हो रहा था उसकी वजह से, मुझे चेंज करने में इतना डिफ़िकल्ट हो रहा था। और ये सारी चीज़ें मैंने इतनी सिंपली बता दी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ज़्यादा चीज़ें हुई उनको। मतलब पहले तो मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा एक्शन ले रहे थे और कुछ भी नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने मेरा माइंडसेट चेंज किया, वो आराम से अपना चले गए बिना कुछ कहे, ऐसे चले गए जैसे हमने सोचा भी नहीं था। हमें लगा वो और परेशान करेंगे। और एक बात बताना चाहूँगी दी, कि मतलब सारे लोगों को, मेरे सोसाइटी और जो भी मेरे फैमिली मेम्बर्स भी, पूरा माहौल नेगेटिव था। उसके बीच में मुझे अपना इनर वर्ल्ड चेंज करना था। इट इज़ वे टू इम्पॉसिबल।
लेकिन जैसे-जैसे मैंने किया और मैंने ये भी सोचा था अगर मुझसे नहीं होता तो मैं आपकी हेल्प लूँगी, बट वो मैनिफेस्ट हो गया। सो थैंक यू सो मच दी मुझे मोटिवेट करने के लिए, और थैंक यू सो मच आप सभी का जो लोग मुझे सुन रहे हैं। थैंक यू। एंड गाइस, अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए देन आई एम प्रोवाइडिंग इट राइट नाउ इफ़ यू वांट मी कि मैं आपकी बातें सुनूं एंड सी वे यू आर गोइंग रॉन्ग इन योर मैनिफेस्टेशन, आप क्यों परसिस्ट नहीं कर पा रहे हो वगैरह, बट इफ़ नॉट देन दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। एंड यस, आज के लिए इतना ही। चलो अब मैं रखती हूँ, बाय।